अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड। तो आज मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं, फार्मर ने मुझे कॉल किया है कि हमारा जानवर नीचे बैठा हुआ है, चारा भी नहीं खा रहा। तो मैंने उसको आके चेक किया है। तो चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसको हाइपोथर्मिया हो चुका है। तो हाइपोथर्मिया है कौन सी बीमारी? हाइपोथर्मिया यानी कि जानवर का जो टेम्परेचर बॉडी का है वो नॉर्मल से कम हो जाना। जानवर की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 से लेके 39 तक होता है। अगर इससे जानवर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर जानवर जो है नीचे बैठ जाता है, चारा भी नहीं खाता, दूध में भी कमी आ जाती है। इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कह लें कि जानवर को नमूनिया हो जाता है। तो जानवर चारा भी नहीं खाता, दूध भी नहीं देता, दूध कम कर जाता है। तो बहुत बड़ा एक मसला पैदा होता है कि जानवर नीचे भी बैठ जाते हैं। जो कमज़ोर होते हैं, जिनको मिनरल की डेफिशिएंसी होती है या जानवर खुराक कम खाते हैं, जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर जब वो कम हो जाता है, धूप भी नहीं निकलती, नीचे नमी होती है, तो बाज़ दफ़ा जानवर जो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी ये जो भैंस आप देख रहे हैं, इसको भी यही मसला, नीचे बैठी हुई है। तो मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है उसका वो नॉर्मल से कम है। और जो वैसे टेम्परेचर जानवर का होता है 101 फ़ारेनहाइट होता है। तो अब इसका जो है 97 पे है। तो ये है हाइपोथर्मिया। इसकी हिफाजतें हम क्या कर सकते हैं? अगर डॉक्टर जल्दी नहीं पहुंचते तो आप सबसे पहले 1 केजी दूध लें, उसमें 3 अंडे डालें, उसको गर्म करें अच्छी तरह। जब नीम गर्म हो जाए तो फिर आप अपने जानवर को नालके के साथ दें। पहले आपने खास क्या रखना है कि आपने जानवर की ज़ुबान नहीं पकड़नी। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि जानवर की ज़ुबान पकड़ लेते हैं और नालका अंदर डाल देते हैं, तो वो जो सांस की नाली होती है वो खुली होती है। ज़ुबान पकड़ने से सारा जो आप दूध दे रहे हैं वो सांस वाली नाली में चला जाता है, तो जानवर को अथरू आ जाता है। तो अगर आपने ऐसा देना तो बिल्कुल आपने ज़ुबान नहीं पकड़नी। तो इस जानवर को जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो मेलफुन सी 450 ml मैंने इसको ड्रिप लगाई है आईवी, और साथ में इसको फास्फान लगाया है। फास्फान के साथ AD3 विटामिन दिया है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, तो ये चारा खाना शुरू कर दे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, जो मैंने इसका किया है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। साथ में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, और विटामिन डी भी है, और विटामिन ई भी है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपको इस जानवर के लिए। ये इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हाइपोथर्मिया का। तो इसमें जानवर का टेम्परेचर जब वो कम हो जाता है तो आप इसको मल्टी विटामिन दें, इसमें मिनरल भी दे सकते हैं, मल्टी विटामिन पाउडर मिलता है वो भी दे सकते हैं। इंजेक्शन जो है वो लाजमी 3-4 दिन तक लगवाएं ताकि आपका जानवर जो इस बीमारी से निकल जाए। तो सर्दी काफ़ी है, कोशिश करें कि जो आपके जानवर हैं खुली जगह पे ना हो। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं तरपाल लगी हुई है, ये मैंने आके लगवाई है कि आप जिसे क्लोज़ किया हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि आप तरपाल को ऊपर कर दें ताकि जो हवा आ रही है वो हवा जानवर को ना लगे, बाकी जानवर जो है महफूज रहें। दूसरी साइड आप देख सकते हैं शापर लगा हुआ है, वो भी मैंने आके लगवाया है ताकि इधर से हवा आने वाली जो है वो भी जानवर को अटैक ना करे, क्योंकि हवा में ठंडक बहुत ज़्यादा है, हवा ठंडी है, तो जानवर को हवा लगने से भी जानवर का टेम्परेचर जो बॉडी का वो कम हो जाता है। ये होती है बीमारी हाइपोथर्मिया। तो अमूमन छोटे बच्चे हैं जो वो इस सर्दी के अंदर सर्वाइव नहीं करते, तो वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अक्सर मैंने अब देखा है कि जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं या उनकी उम्र अभी 6-7 माह है, उनको बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है सर्दी का। तो उनकी गर्दन जो एक तरफ मूव कर जाती है, जो गर्दन के पट्टे हैं उनके में अकड़ाव आ जाता है। तो इसकी वजह से वो जानवर जो है, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे, वो जान की बाजी हार जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं आपके जानवरों के, उनको महफूज जगह पे रखें जहाँ एयर टाइट हो, यानी कि हवा ना आए और जो जानवर बीमार ना हो। तो ये थी आज की वीडियो जो कि हाइपोथर्मिया पे थी कि जानवर का जो बॉडी का टेम्परेचर वह वो नॉर्मल से कम हो जाए, यानी कि जानवर को सादा लफ्ज़ों में कह लें कि जानवर को नमूनिया हो जाता है। इसके साथ मुझे तो इजाज़त दो, में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।